हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ संडे और आज मैं जा रही हूँ शफ़क़ के घर पे। सो आज बन रही है वहाँ पे बिरयानी। सो उन लोगों ने मुझे दावत दी है कि तुम आ जाना बिरयानी खाने के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ईट बिरयानी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अच्छी वाली घर की बनी हुई बिरयानी खाने वाली हूँ। वो जो मम्मी के हाथ का टेस्ट आता है ना, वैसी वाली बिरयानी खाने वाली हूँ। सो टुडेज़ व्लॉग इज़ ऑल अबाउट फैमिली व्लॉग एंड या तो अभी हम फटाफट से चलते हैं उसके घर पे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। सो गाइज आई जस्ट रीच टू हर प्लेस, लेट्स गो इनसाइड। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची, हमेशा की तरह मेरा खाना-पीना चालू हो गया था। तो सबसे पहले मैं ये पिज़्ज़ा खा रही थी, चिकन पिज़्ज़ा था ये, बड़े वाले भाई ने ये बनाया था घर पर ही, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो हम सब वही खा रहे थे। A few moments later. थोड़ी बहुत बातें वगैरह की हमने, उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, तो लंच में सादा खाना बनाया था, मतलब दाल-चावल और फ्राइम्स वगैरह फ्राई कर लिए थे, अचार था, दैट्स इट। लंच करने के बाद मैं और शफ़क़ निकल पड़े थे शॉपिंग करने के लिए। हम लोग ऐसे बहुत टाइम के बाद अकेले शॉपिंग के लिए जा रहे थे। आई थिंक मैं उसकी शादी के पहले ही ऐसे साथ में हम गए होंगे, उसके बाद तो कभी जाना हुआ नहीं। सो फाइनली हमें मौका मिला तो हम चले गए और ज़ूडियो में विंटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। मैं इसकी एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो डालने वाली हूँ, सो आप मेरी शॉर्ट फीड पे चेक कर सकते हो, प्राइस वगैरह सब मेंशन रहेगा उसमें। सो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद हमने थोड़ी कुर्ती वगैरह एक्सप्लोर की। कुर्ती हम खाला के लिए देख रहे थे, मतलब जो शफ़क़ की मम्मी है उनके लिए हम देख रहे थे, उनका बर्थडे आ रहा है। सो शफ़क़ चाहती थी कि उन्हें कुछ गिफ्ट दे, सो इसलिए हम उनके लिए कुर्ती देख रहे थे, बट कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया हमने इस आउटलेट में, कलेक्शन तो था लेकिन वो होता है ना कि एक बार में देख लो और पसंद आ जाए, सो वैसा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मम्मी वगैरह के लिए लेना रहे, मतलब किसी दूसरे पर्सन के लिए लेना रहे ना, तो बहुत दिक्कत जाती है ढूँढने में। सो इसलिए हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे। ज़ूडियो में ये जो 499 और 399 की कुर्तीज़ रखी हुई होती है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और मतलब बहुत ज़्यादा आपको वैराइटी इसमें मिल जाती है। इस वाले आउटलेट में थी वैराइटी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरे अगर ज़ूडियो हम जाएँ, क्योंकि ये वाला ज़ूडियो ना थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे, और जो मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ का जो ज़ूडियो है वो काफ़ी बड़ा है। सो हमने सोचा कि यहाँ पे रहने देते कुर्ती वगैरह, उस वाले ज़ूडियो में जाके देख लेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे 199 वाली टी-शर्ट्स कुछ पसंद आ रही थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आती है घर पे पहनने के लिए, इसलिए मैं वो देख रही थी। मुझे ये रेड वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सो मैं ये देखने लगी थी। 199 में ज़ूडियो में कुर्ती तो बहुत, कुर्ती बोल रही यार मैं भी, टी-शर्ट बहुत अच्छे से मिल जाती है। 199 वाली टी-शर्ट्स मैं ज़्यादातर पहनती हूँ। जो नीचे वाली रो थी ना, यहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे कलर्स थे, मतलब पेस्टल कलर्स थे, लेकिन मैं ऑलरेडी इसमें की ले चुकी थी, सो इसलिए मैंने ये रेड वाली लिया। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे और हमने सोचा, मतलब हमने कुछ लिया नहीं, बस मैंने एक टी-शर्ट ही ली थी और शफ़क़ ने कुछ नहीं ली, जबकि हम शफ़क़ के ही काम से गए थे। उसके बाद यहाँ पे एक स्मार्ट पॉइंट है, मतलब जो जियो मार्ट होता है ना, वहाँ पर हम चले गए थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर कुर्ती वगैरह कुछ पसंद आ जाए तो। सो हम फटाफट से वहाँ पर चले गए। वहाँ पर भी हमने बहुत एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बॉयज़ का कलेक्शन अच्छा था, लेकिन जो वुमेन कलेक्शन था ना, वो कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जो क्वालिटी थी कपड़ों की, क्वालिटी के हिसाब से मुझे प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था। मतलब एकदम ना लोकल कपड़े लग रहे थे। सो इसीलिए हम वहाँ से भी फिर निकल गए थे और बड़ा ना मुश्किल सा हो रहा था। मम्मी के लिए कुछ भी लेना रहता है तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो जाता ही है, स्पेशली जब आपको किसी को कुछ गिफ्ट करना हो, तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऐसे लेते हैं। तो इसलिए हम वहाँ से भी निकल गए थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाना चाहिए? तो हम फटाफट से फिर मेरे हॉस्टल के पास ही एक मैक्स का स्टोर है, तो मैक्स में अच्छे कुर्ती वगैरह मिल जाते हैं, तो हम वहाँ चले गए थे। मैक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। मैक्स में अभी विंटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। जब मैं शॉर्ट अपलोड करूँगी ना, तब आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में बताऊँगी। सो मैक्स में भी हमें कुर्ती तो कुछ ख़ास समझ में आई नहीं, तो हम वहाँ से भी निकल गए थे। मैक्स के ही बाजू में एक सोच करके फैक्ट्री आउटलेट है, मतलब जो ब्रांड है ना उसका फैक्ट्री आउटलेट है, तो हमने सोचा था कि यहाँ पे अच्छा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बाहर पे ऐसी बोर्डिंग वगैरह लगी थी 50% ऑफ एंड ऑल दैट। जब हम अंदर गए तो इतना ज़्यादा ओवर प्राइस था ना सारा कुछ, मतलब फैक्ट्री आउटलेट के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लग रहा था। सिंपल सिंपल कुर्ती 1400 1500 ऐसी थी। अच्छा कलेक्शन था, लेकिन वही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हमने वहाँ से भी कुछ भी नहीं लिया। पर एक्सप्लोर किया हमने काफ़ी कुछ उस दिन भी।
लेकिन उतना कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतना एक्सपेंसिव लेना भी नहीं था और 4000 ऐसे-ऐसे पूरा सेट था, इसलिए हम वहाँ से भी निकल गए। फिर हमने उसी लेन में काफ़ी सारी शॉप्स विज़िट की, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लेना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो यहाँ पे एक बीबा करके शॉप है, मतलब बीबा का जो ब्रांड है ना, उसका भी फैक्ट्री आउटलेट है। तो फैक्ट्री आउटलेट में बेसिकली चीज़ें काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे वो भी ओवर प्राइस लग रहा था। मतलब कम नहीं लग रहा था, 4000 5000 ऐसा था। सो अभी इतना चलते-चलते हमें भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए। तो खाने के लिए हमने पानी पूरी खा ली थी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, इसलिए हमने सोचा पानी पूरी खा लेते हैं। फिर पास में जो मेरे हॉस्टल के पास वाला ज़ूडियो है ना, हम वहाँ चले गए थे। ये काफ़ी बड़ा ज़ूडियो है, स्टार मार्केट ऐसा करके कुछ तो नाम है यहाँ की जो मॉल है उसका। सो वहाँ पर हम ज़ूडियो में चले गए थे। ये ज़ूडियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी, मतलब कुर्ती वगैरह हम जो देख रहे थे ना, काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था यहाँ पे। सो यहाँ से बहुत सारी कुर्ती और शाहज़ैन जो शिरनप्पी का बेटा है उसके लिए छोटे-मोटे कपड़े ले लिए थे। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी चीज़ें मिल गई, तो हमने शॉपिंग-वॉपिंग की यहाँ से। फिर उसके बाद हमने सोचा कि मतलब इतना ज़्यादा लेट हो गया था हमको, बहुत टाइम से हम निकले हुए थे, शाम हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी समझ लो। सो फिर हमने सोचा कि चलो यार अब घर चलना चाहिए। सो ये जो बैग आप लोगों को दिख रहा है ना, ये शफ़क़ मैडम का है, इन्होंने ही सारी चीज़ें ली थी। मतलब 4-5 कुर्ती वगैरह ले ली थी और शाज़ीन के लिए भी 2-4 चीज़ें ले ली थी। सो काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए घर के लिए। रात में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये मार्ट, मतलब ये जो मॉल है ना, मॉल ही कहेंगे छोटा-मोटा सा, सामने पे ज़ूडियो है, उसके ऊपर में वेस्ट साइड स्टोर है। वेस्ट साइड में तो हम गए नहीं थे क्योंकि ज़ूडियो में मिल गया था, तो हमने सोचा कि चलो अब घर ही चले जाते हैं। सो हम फटाफट से ऑटो बुक किया और फिर हम चले गए घर पे, भूख भी बहुत तेज़ से लग गई थी। One eternity later. घर आने के बाद जितनी भी हमने शॉपिंग की थी वो सब कुछ सबको दिखाया। ये 4-5 कुर्ती काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में हमें ज़ूडियो में मिल गई थी। ये फुल स्लीव्स की टी-शर्ट शाज़ेन के लिए लिया था और ये वाइट वाली टी-शर्ट भी शाज़ेन की थी। काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में, अच्छी क्वालिटी में हमें सब कुछ मिल गया था। गाइस तो अभी हम वापस आए हैं शॉपिंग-वॉपिंग करके और अभी मैंने सबके लिए ऑर्डर किया कुनाफा, तो बस आता ही होगा। बहुत टेस्टी लगता है यार कुनाफा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं दिखाऊँगी अभी आप लोगों को। ये आ गया हमारा कुनाफा, कुनाफा वर्ल्ड से। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं सबको कुनाफा खिलाऊं, सो चलिए अभी हम चलते हैं। उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम और डिनर में बनी थी बिरयानी, मतलब बिरयानी की ही दावत थी आज मेरी। सो काफ़ी टेस्टी सी बिरयानी बनी थी, बिरयानी खा के तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया मुझे। सो हमने फटाफट से बिरयानी खाई, उसके बाद फिर मैंने जो कुनाफा ऑर्डर किया था, हम सब ने मिलकर कुनाफा खाया। कुनाफा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है यार, एक बार तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं होता है, लेकिन बहुत ही मज़े का लगता है यार। शफ़क़ को भी कुनाफ़ा बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा था कि यार मैं एक बार तो इन लोगों को कुनाफ़ा अपनी तरफ से खिलाऊँ। इसके पहले भी मैंने एक बार ऑर्डर किया था, पर अभी सब लोग आए थे, फैमिली थी, तो मैंने सोचा चलो सब लोग खाते हैं, अच्छा लगेगा। सो या आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ फन हियर, मतलब शॉपिंग वगैरह की, आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया। जब भी शफ़क़ के घर जाओ तो दिन वैसे भी बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट से ऑटो बुक किया और मैं चल पड़ी अपने रूम की तरफ। ऑलमोस्ट 10 बज गए थे उस दिन मुझे, सो मैं फटाफट से जाने लगी थी। हे गाइस, सो आई जस्ट केम बैक टू माय हॉस्टल एंड आई एम सो टायर्ड क्योंकि आज हम लोग इतना ज़्यादा इधर-उधर चले गए ना, मतलब 2 ज़ूडियो चले गए हम, 2 जगह के अलग-अलग, वो भी और भी 2-4 ब्रांड्स हैं उसे एक्सप्लोर किया। और घर पे तो हम थोड़ा कम ही थे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई घर पे। बहुत टेस्टी सी बिरयानी बनी थी, मैंने टिफ़िन भी पैक करके लाया है, अब मैं कल खाऊँगी उसको। और या टुडे इज़ द लास्ट एंड फाइनल एपिसोड ऑफ दिस हाउ आई बैलेंस्ड माय लाइफ। सो जनरली ना वीकेंड पे ऐसा होता है कि मैं शफ़क़ के घर पे जाती हूँ और जब नहीं जाती हूँ तो मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कभी बाहर चले जाती हूँ। सो वीकेंड पे ऐसा ही होता है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अपने रूम पर ही रहती हूँ, तो रूम पर जितने भी पेंडिंग काम रहते हैं और जो कपड़े वगैरह धोने रहते हैं वही सब चलते रहता है वीकेंड पे। सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। वीकडे पे तो ज़्यादा कुछ ऐसे काम नहीं कर पाती हूँ पर्सनल चीज़ें, बस व्लॉगिंग वगैरह को मुझे मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर। सो या बाकी जितने भी व्लॉग्स मैंने अपलोड किए, जितने भी एपिसोड्स मैंने अपलोड किए, आप लोगों ने देखा ही होगा कि
कैसे मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, बैलेंस करती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, मतलब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, और कभी कभी ना दिन इतना ज़्यादा बोरिंग लगता है, और कुछ कुछ दिन ऐसे होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस मोबाइल चलाओ अपना और सोए रहो एक जगह। वैसे भी डेज़ आते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक बहुत अच्छा गया मेरा। सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, पूरा ब्लॉगिंग वगैरह की, मुझे बहुत मज़ा आया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को ये एपिसोड्स पसंद आए भी या नहीं, और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि ट्राई टू लर्न एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि वो ना एक एज होती है लर्न करने की जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। बाकी तो ज़िंदगी का नाम ही सीखना होता है, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, बस हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। बट या अपने लिमिट को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करो, अगर आप स्टूडेंट है स्पेशली उन लोगों को, और एक्सप्लोर करो कि क्या क्या ऑप्शंस है जो आपके करियर में काम आ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यार। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू अबाउट द करियर, लाइक स्टूडेंट्स लोगों के लिए, क्योंकि मेरी फील्ड अलग है, हो सकता है आप लोग जो देख रहे हो मुझे उनकी फील्ड कुछ और हो। सो या गाइज, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई आज, और अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं जाऊँगी, फ्रेशन अप होगी, अपने ड्रेस को चेंज करूँगी, नाइट ड्रेस पहनूंगी और बढ़िया से सो जाऊँगी। कल मुझे ऑफिस भी जाना है, और मुझे अभी सारी तैयारियाँ करनी पड़ेगी कल जाने के लिए, मतलब सुबह सुबह तो नहीं जमता है यार। सो अभी से मुझे कपड़े वगैरह निकाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि तभी मैं अपना दिन अच्छे से सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट कर पाऊँगी। और कल मंडे है तो मैं चाहती हूँ कल का दिन अच्छे से स्टार्ट हो, तो मैं सारे दिन अच्छे से बैलेंस करके चलूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।